हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मैं हिस्ट्री का जितने भी 2010 से लेके अब तक जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसको मैं डेली में 30-30 क्वेश्चन आप सबों के बीच लाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, या CHSL या MTS, CGL, GD, दिल्ली पुलिस, सभी में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, पूरा लेख विधा का अभिप्राय क्या है? तो अभिलेख या शिलालेख को अध्ययन को कहा जाता है। पूरा लेख शास्त्र या विद्या? तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय हो जाएगा। शिलालेखों का अध्ययन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी कि वह एक शहरी सभ्यता थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता का पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन या इमारत अन्नागार या धान्यागार था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, धान्यागार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता यानी कि खोज करने वाले दयाराम साहनी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है मोंटगोमरी जिले यानी कि पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दैमाबाद में हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैमाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लरकाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद, मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था जो है वो श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया था? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है वो साम्य वेद की संहिता में खोजा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साम्य वेद की संहिता। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय पर आधारित थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद काल के दौरान जो है वो वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ण व्यवस्था, जाति की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले ग्रहण होने वाले में से था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में आने वाला जो अनाज था वो जौ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जौ। अगला प्रश्न है, याज्ञसूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो
यज्ञ का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में किया गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो जुरासिक काल का माना गया जो पूरी तरह वह वृक्षीय फॉसिल जो है वो पाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य में, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में समिति शामिल होती थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समिति। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पास बैठना। और इसके साथ ही उपनिषद जो है वैदिक साहित्य की अंतिम भाग है, इसीलिए उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम जो बस्ती है वो सप्त सिंधु में थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी उसका ताकत था व्यापार, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यापार। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का जो प्रारंभिक यानी कि प्राचीन जो नाम था, मूल नाम, उसका नाम जो था वो जय संहिता था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। इसके जो नाम देने वाले थे वो यह है, जो जय संहिता जो नाम दिया गया था वो वेद व्यास के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक स्थल है कालीबंगा वो फेमस है मिट्टी के बर्तन बनाने में, यानी कि मिट्टी के पात्र के लिए, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी के पात्र। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया हुए थे तो वह व्यक्ति थे वह अगस्त मुनि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अगस्त। इससे कुछ प्रश्न है, अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक भी माना जाता है। साथ ही अगस्त मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में जो व्याकरण है उसकी रचना किए थे, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो प्राचीनतम जो भारतीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसमें से कौन सा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, जो अभी वर्तमान में पंजाब यानी कि पंजाब में स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी का पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, विषम शब्द ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो दिए गए ऑप्शन से अलग है, उनको छांटना है। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। तो इसमें जो है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद जो तीनों वेद के नाम दिए गए हैं और ये वेद का नाम नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विष्णु पुराण। यहाँ पे बात करते हैं वेदों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, एक होता है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पशुपति। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है?
उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का मेल कीजिए, यानी कि दिए गए ऑप्शन को मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया था वो ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था। तो 1 का हो जाएगा ए का 4। ऑप्शन नंबर 2 है हड़प्पा। तो हड़प्पा में पाया गया था स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट यानी कि पुजारी पुजारियों की मूर्ति जो थी उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। ऑप्शन सी में है कालीबंगन। तो कालीबंगन का जो पाया गया था वो कालीबंगन में हल के चिन्ह पाया गया था। तो सी का हो जाएगा 3। और लोथल जो है लोथल का हो जाएगा पतन। तो 1 का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो जादू टोना और अंधविश्वास और चमत्कार और मंत्र जो है वो दिया गया है अथर्ववेद में। तो सही उत्तर होगा अथर्ववेद, और अथर्ववेद को ही कहा जाता है जादुई नियमों का वेद। तो सही उत्तर होगा अथर्ववेद। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैंने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 31 से कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।